हाँ, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं, किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? सिवा, अंसारी, वेरिएंट्स और कंपोनेंट्स। कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका यूज कब आता है, सबसे पहले अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार एक बटन बनाया हूँ। ये बटन बनाना तो सबको आराम से आता है, अपन इतने टाइम से बटन बनाते हुए आ रहे हैं। मैं इसका थोड़ा पेडिंग वगैरह एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ठीक है। ये सबको बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लाइक ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है। ये तीन बटन अपन ने यूज कर दिया इनके ऊपर, तीन फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब इमेजिन करो, अपन ने ऐसी 50 फाइल बना ली या फिर 100 फाइल बनाई है, 100 फ्रेम बनाई है, 100 आर्टबोर्ड बनाए हैं, कोई ऐप के अंदर बनाया है। फिर क्लाइंट बोलता है कि मेरे को इसका कलर पसंद नहीं आया, फील का कलर पसंद नहीं आया, मेरे को इसका कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ कोई भी कलर मान लो, या फिर मैं थोड़ा चेंज करके चेंज ही कर देता हूँ। हाँ, मेरे को ग्रीन कलर चाहिए। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, मैं आपको पहले भी बताया कि जितना शॉर्टकट्स वगैरह अपन को यूज करने कर सकते हैं उतने करने चाहिए इस चीज के अंदर, फाइल को जल्दी करने के चक्कर लिए लापरवाही से नहीं करना, बट एक्चुअल में जो चीजें है इसके अंदर फीचर्स उनको यूज करके जल्दी कर सके डिजाइन को, इसलिए। तो अब मेरे को इसके कलर्स चेंज करने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इस पे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को मेरे को साथ में सिलेक्ट करके चेंजेस करना पड़ेगा। ये दो तीन तरीके ही है जिनसे मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ कलर को, बट ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और चलो, फिर भी मैंने ये ग्रीन कलर भी कर दिया पूरी फाइल में, उसके बाद में भी वो बोल दिया वापस नहीं, मेरे को तो ये इसका फॉन्ट भी सही नहीं लगा, मेरे को फॉन्ट भी चेंज करना है या इसकी साइज चेंज करनी है। तो कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा ये चीज, हो जाएगा ना। यस सर। तो ये इसके सर। लिए, इसी के लिए यूज करते हैं कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स में अब मैं सेम चीज का एक बार इसी में दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब किया, इसका मैंने बटन बना दिया है ऑटो लेआउट के थ्रू। इस पे भी थोड़ा कॉर्नर रेडियस दे देते हैं, पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग दे देते हैं। फील्ड में मैं इसका कुछ ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है। हो गया ये टेक्स्ट वगैरह तो। चलो इसको भी मैं चेंज करके सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बना लिया अपनी ये फाइल एक, देख पा रहे हो। अब इसमें अगर कंपोनेंट अपने को करना है और क्या काम आएगा, वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। कंपोनेंट बेसिकली काम तब आता है आपको कोई भी फाइल में, सारी फाइलें में चेंजेस करने हैं एक साथ, तो आप सिंगल क्लिक में चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि मेन आपका कंपोनेंट यही रहेगा। बाकी आप इसी के चाइल्ड यूज करोगे, ये पेरेंट हो गया, बाकी चाइल्ड्स बनते हैं इनके, वो यूज करोगे कैसे। आपको इसको बटन बना लिया ऑटो लेआउट के थ्रू, अपन ने बटन बना लिया है। बटन बनाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये काइंड ऑफ पान का सिंबल या फिर डायमंड का, इस पे आपको क्लिक करके क्लिक कर देना है। तो ये कंपोनेंट बन चुका है। पता कैसे चलेगा, आप देखो कि जब इसके अंदर अपन ने इसको क्या बना रखा था, ऑटो लेआउट बना रखा था, तो इसका कलर क्या था, ब्लू कलर दिख रहा है आपको इसका लाइन का। वहीं पे जब कंपोनेंट्स बनाते हैं अपन, तो इसका कलर हो जाता है पर्पल। साथ में इसके आगे जो यहाँ पे ये लोगो बना हुआ था, अभी आपने देखा हो, इस फाइल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पे जो ये लोगो बना हुआ है कंपोनेंट वाला, यही लोगो इसके आगे भी आ गया है। और इस पे क्लिक करोगे भी तो कोई भी कंपोनेंट लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट्स आपको देखने होते हैं, कहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एक एसेट्स का ऑप्शन आता है। एसेट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट में, तो जितने भी कंपोनेंट्स अपन बनाएंगे इस फाइल के अंदर, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। अभी और भी बनाएंगे आगे फाइल्स के अंदर, आज इसकी बात करें अपन, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी एक बनाया अपने यहाँ पे, ये तो सिर्फ ऑटो लेआउट है इसलिए ये शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ अपन ने कंपोनेंट्स इसको बनाया है। इसका कलर आप देख सकते हो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना बाय द वे आप लोगों को? जी सर। हाँ ठीक है। हाँ, एक, हाँ। अब मेरे को इसमें क्या, जैसे अभी आपको मैंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, ये कंपोनेंट्स अपने बना लिया। अभी मैंने आपको दिखाया था कि तीन फाइलें थी, इनमें उन्होंने कहा कि मेरे को तो ये वाला कलर चाहिए, तो अपने को मैनुअली आपको यहाँ पे जाके आई पिक ले लेता हूँ मैं थोड़ा जल्दी काम करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करो, वापस आई पिक लो, यहाँ पे करो, इस टाइप से आपने इसको कलर चेंज किया है, ठीक है। अंडू करके एक बार वापस बैक आया हूँ मैं। बट इसमें आपको मेन सीन क्या होगा, यहाँ पे आपने कंपोनेंट लिया, अब आप इसको पिक करके एक नया इसका बना सकते हो। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे आपको पता चलेगा मेन कंपोनेंट कौन सा है और मेन पेरेंट कंपोनेंट, और दूसरा जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो कौन सा है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको इसको ड्रैग करना है, ये जो चाइल्ड होता है, जो सेकंड अपन लेके आते हैं चाइल्ड होता है, इसको आप यहाँ से भी डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो,
या फिर इसकी भी आप कॉपी बना सकते हो, तो वो भी चाइल्ड ही होगी। अब इन दोनों में पता कैसे चलेगा, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। ये अपना कौन सा था, मेन कंपोनेंट था ये। मेन कंपोनेंट में आप देखोगे तो आइकन ये है कि पूरा फील्ड दिखाएगा आपको, ये बॉक्सेस वगैरह सब कुछ बाउंड्रीज अच्छे से हाईलाइट है। अदर हैंड दूसरा वाला जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा उसके अंदर आप देख पा रहे हो सिर्फ 4 बाउंड्रीज बना रखी है और कुछ नहीं बना रखा, ठीक है, उसका नाम भी अलग है। तो ये डिफरेंट होता है। और दूसरी बात, अपन जब भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं, आप एक चीज जरूर से याद रखना, ठीक है शिवा अंसारी, जब भी यूज करते हैं तो जो मेन कंपोनेंट होता है उसको यूज कभी नहीं किया जाता, जो चाइल्ड होता है उसका उसी को अपन यूज करते हैं। तो अब अपन इसको यूज करते हैं, इस फाइल में ही करते हैं, ठीक है। मैंने एक इसका ये चाइल्ड कर दिया। कलर देख सकते हो आप इसका, ये क्लिक करके दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला मेन कंपोनेंट नहीं है, इंस्टेंस है, और ये वाला मेन कंपोनेंट है। तो अब मैं इसी की 3 कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इनको अलाइन कर दिया। हाँ, अब अभी शिवा, अभी अपन ने देखा था कि अब आप मेरे को एक चीज बोलो कि मेरे को अब कोई कलर बताओ जो मैं इनका चेंज करूं। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। जब आप व्हाइट तो नहीं, क्योंकि व्हाइट के लिए मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्स्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और कलर, कुछ भी रैंडम कलर ले लेते हैं, लाइक आप क्लाइंट हो, आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं आया। सर आवाज नहीं आ रही है आपके इधर। हाँ अभी आ जाएगी, हाँ। अब समझ लो आप एज ए क्लाइंट हो, आप मेरे को बोल रहे हो, वॉइस आ रही है ना अभी, बाय द वे। हेलो, जी सर। वॉइस आ रही है ना अभी तो। जी सर अब आ रही है। हाँ हाँ, अगर आप लाइक क्लाइंट हो, आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं आया, तो चेंज कर। अभी पुराने में जब अपन डायरेक्ट सिर्फ ऑटो लेआउट बनाया था, तो आपको मैन्युअली करना पड़ रहा था सबका कलर, जिसके 2-3 ट्रिक्स मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। या तो इनको सबको एक साथ सिलेक्ट करके चेंज करो, लेकिन 50-60 फाइल होगी तो कितनी मेहनत लग जाएगी इन सबको सिलेक्ट करने। बट इसमें यही होता है। अब मेरे को इसका कलर चेंज करना है, तो मेरे को जो मेन कंपोनेंट है, सिंबल देख सकते हो ये मेन कंपोनेंट का है, यहाँ पे जाके मेरे को कलर पे क्लिक करके लाइक ये कलर करना है। तो आप देख पा रहे हो सारी फाइल में मेरे एक साथ कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको। जी सर। तो ये कितना इजी काम हो गया, इवन कलर ही नहीं, मेरे को चाहिए ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो अपन टेक्स्ट भी इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे हो जो जो कलर हो रहे हैं सारे टेक्स्ट, कितना यूजफुल फीचर है ना ये। हेलो, लगा ना ये काफी यूजफुल फीचर। आप लोग बोल नहीं रहे, तो मेरे को ऐसा डाउट आ रहा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्या सीन हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। ये पता नहीं अचानक नेटवर्क इशू आता है या क्या इशू आता है, क्यों ब्रेक होती है। चलो कोई बात नहीं, आपको एक बार जहां पे भी मेरी वॉइस ब्रेक होए तो एक बार आप लोग मेरे को बता देना, मैं वापस ऑन ऑफ करके दोबारा लाइन रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज आपकी वॉइस आपकी तरफ से मेरे को काफी इको आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो वहां पे मेरे को एक बार रोक के पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो अभी करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर आपने मेन जो कंपोनेंट, सबसे पहले भी इसको याद रखना, अपन जब भी आगे फाइल्स में यूज करते हैं तो मेन कंपोनेंट्स का यूज नहीं करते हैं। अपन यूज करते हैं तो उसके चाइल्ड का यूज करते हैं, जो इसकी कॉपी बनाते हैं अपन उसका यूज करते हैं। इन दोनों के बीच का कलर बता दिया, डिफरेंस कैसे पता चलेगा। मेन कंपोनेंट जब भी होगा तब तो पर्पल कलर आ जाएगा। मेन कंपोनेंट में पेरेंट कौन सा होगा और चाइल्ड कौन सा होगा, तो वो आपको सिंबल से पता लगा लेना है कि ये वाला है। इसको लाने का एक तो इजी ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसकी कॉपी बना लूंगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो इसका चाइल्ड वाला आ गया। या फिर एसेट्स के अंदर जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं जब भी कंपोनेंट बनाऊंगा तो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा, वहां से भी मैं इसको पिक करके लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। अब इसके अंदर एक ये भी है कि अपन ने 3 तो ये कर लिया, बट कुछ कुछ केसेस में ये होता है कि मेरे को ये 2 तो सेम रखने हैं, तीसरे के अंदर मेरे को इसमें कलर चेंजेस करना है। मेरे को इसके अंदर लाइक रेड ही कलर रखना है। ये वाला बटन अलग बटन है, अलग अलग टाइप के बटन होते हैं, सेम नहीं है कि एक ही बटन यूज करें फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें कलर चेंज करना है। अब एक चीज याद रखना, जब भी अपन मेन कंपोनेंट में करते हैं, पेरेंट में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो वो सारे के सारे चाइल्ड के अंदर चेंजेस होते हैं। बट इवन मैं एक सिंगल चाइल्ड के अंदर चेंजेस किया हूँ, रेड कलर के अंदर चेंज किया हूँ, आप देख पा रहे हो, तो वो इस पे इम्पेक्ट नहीं करेगा। बट अब मेरे को वापस कुछ और चेंजेस करना है, या किसी ने मेरे को बोल दिया
कि क्लाइंट ने बोल दिया कि ये तो फाइल रेड है ही है, बाकी ये जो पर्पल है मेरे को पसंद नहीं है, ये सारी की सारी चेंजेस करो वापस, ये रेड रहने दो, बाकी जो दो फाइल है इसको चेंजेस करो। बट अगर अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, लाइक मैं यहाँ से एक बार ब्लू करता हूँ, तो अब मेरे को ये बताओ, सिर्फ ये दो फाइल ही चेंज होगी या ये तीनों के तीनों का कलर ब्लू हो जाएगा? गाइस एनी आइडिया? तीनों तीनों कलर चेंज हो जाएगा सर, कलर का सर, हाँ हाँ। तो तीनों का चेंज हो जाएगा सर। तो मेन अब इस पे कंपोनेंट। क्लिक करने के बाद में मेन कंपोनेंट पे किया तो ये अभी तक है, तो इसका ही एक सेकेंड, एक सेकेंड। सर डिटेच किए थे क्या? डिटेच नहीं किया मैंने, डिटेच नहीं किया, एक मिनट रुकना। ठीक कलर है। के अलावा कुछ और चेंज करते तो ऑटोमेटिक वो नहीं नहीं तीनों नहीं, चेंज हो जाता है। कलर भी होता है, कलर भी होता है, कलर भी होता है, डोंट वरी। एक मिनट, मैं भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है इसका। बाकी कलर भी ही इसमें ऑटोमेटिक चेंज होता है, एक बार मैं नेम भी चेंज करके देखता हूँ, नेम तो होता है क्या? जी सर। नहीं होता, तीनों चीजें है ये, अभी तक अपने देख पा रहे हो आप? जब भी चेंजेस करूंगा मैं तीनों फाइल के अंदर होगा, पता नहीं कोई एरर आया होगा इस फाइल में बनाते टाइम पे, तो सारी की सारी चीजें होती है। बट अगर मेरे को चाहिए कि अब ये जो सिंगल फाइल है इसका मेरे को अलग कलर रखना है, तो मेरे को ये जो इसके पेरेंट चाइल्ड है यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे भी मैं भी ऑप्शन मिल जाएगा, हाँ डिटेच का ऑप्शन है। अब मैं इसको डिटेच कर दिया तो अब ये अलग से आ गया आपके पास, देख पा रहे हो? हम्म, जब मैंने आपको बताया था कि जी ये सर, मेन कंपोनेंट से हाँ हट गया। मेन कंपोनेंट से हट गया, पता कैसे चलेगा? इसका कलर चेंज हो गया, देख पा रहे हो? जी सर। हाँ। बाकी अभी आपके लिए यही है कि कल मेरे को एक बार चेक करके आप लोग बताओगे जरूर कि आप वाले में भी ये एरर आ रहा है, क्या कलर चेंज नहीं हो रहे थे, या सिर्फ मेरे वाले में ये एरर आया है। ठीक है, बाकी होते सब में एक साथ चेंजेस है। पेरेंट्स जब भी अपन पेरेंट में चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, अनटिल अपन इसको डिटेच नहीं करेंगे या फिर मेन कंपोनेंट से हटाएंगे नहीं इसको। ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो अब मेरी इस फाइल के अंदर चेंजेस नहीं होगी, नाम तो पहले भी नहीं, वो कलर तो नहीं हो रहा था, बट मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो? बाकी दो फाइल के अंदर हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा। ठीक है। अब एक चीज आती है इसके अंदर, कंपोनेंट्स तो अपन ने समझ लिया, एक आता है इसके अंदर वेरिएंट्स। वेरिएंट्स को कब यूज किया जाता है? जब अपने पास कुछ बटन्स होते हैं उसमें सब बाइंड, हाँ सपोज जैसे मतलब कोई मतलब हो, जैसे कोई बटन होवरिंग करना हो या प्रोटोटाइप करना हो तो उस टाइम हाँ, वेरिएंट का भी हो। उस टाइम पे ही काम आते हैं, इसके स्टेट्स काम आते हैं तब। ठीक है। बाकी जी अभी थोड़ा प्रोटोटाइपिंग को हटके बेसिकली नॉर्मल पे अपन बात करते हैं, तो ये चीज भी आपकी सही है बिल्कुल। बट एक ये तब भी काम आते हैं, कुछ कुछ बटन डिसेबल वगैरह होता है तो अपने को टाइम बचाने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी अभी इसमें बताया था, आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, एक सिंगल क्लिक में अपन इतने टाइम से स्टाइल्स के ऊपर काम कर रहे थे ना, स्टाइल्स के अंदर एक सिंगल क्लिक में चेंजेस हो रहे थे, जी वैसे ही सर। वहां पे भी आपको सारी प्रॉपर्टीज उसके कलर वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ेंगे, मैनुअली एक टैब करोगे सिंगल टैब में सारे चेंजेस हो जाएगा। कैसे? चलो उसकी भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक मेन कंपोनेंट बना लेता हूँ, क्लिक हेयर टू, इस बार थोड़ा दूसरा नाम लेते हैं, बहुत देर से नाम ले लिया, जोइनस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने नाम ले लिया। अभी इसको कंपोनेंट बनाना है तो सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? ऑटो लेआउट करना पड़ेगा। ऑटो लेआउट करके ठीक है, इसकी पेडिंग वगैरह तो नॉर्मल है, छोटा है, तब मैं इसमें कलर कलर ले लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, और इसका थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस ले लेता हूँ 10। ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया कि बटन बनाना है, इसको सॉरी कंपोनेंट बनाना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, माउस के राइट में क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट कर सकते हैं, फिर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल्टी प्लस के दबा के इसको कर सकते हो, क्रिएट कंपोनेंट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको अगर आपको वेरिएंट बनाना है तो आप देख पा रहे हो एक बार, हाँ यहाँ से देख के यहाँ से समझ जाओगे आप। अभी जब कंपोनेंट बनाना था तो आपको यहाँ पे मैं बैक किया हूँ बाय द वे। ठीक है, तब इसका कलर चेंज हो गया वापस। वापस कंपोनेंट बनाना है तो इस पे क्लिक करते कंपोनेंट बन गया। अब इसका वेरिएंट बनाना तो आपको देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन आया है, जो अपने चाइल्ड में अच्छा। जैसा आ रहा था उसी टाइप का ऑप्शन आया है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते देख रहे हो एक मेन बॉक्स आ गया, इसी के अंदर आपके दो आ गए, और यहाँ पे एक थर्ड और ऑप्शन भी है कि आप और भी वेरिएंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मैं इन तीनों का एक बार कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सही लगे आपको। हाँ, तीनों का कलर चेंज हो गया। इनका नेमिंग वगैरह भी होती है, लेकिन नेमिंग आप बाद में करते रहना, ठीक है। नेमिंग आपको मैंने करना सिखा दिया सारी चीजों के। अब ये चीज आ गई। अब वापस एक बार मैं कोई फ्रेम ले लेता हूँ इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। तीन ही फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अभी अभी अपन ने बात करी थी कि जो मेन होता है कंपोनेंट उसको यूज नहीं करते हैं, उसका जो चाइल्ड होता है उसी को यूज करते हैं। तो मैंने एक इसका चाइल्ड ले लिया। बताया था ना ये चीज, इस चीज में कोई भी कंफ्यूज मत हो ना, आप मेन कंपोनेंट्स का यूज मत करने लग जाना। ओके। हाँ, अभी तक की अपन ने जो कंपोनेंट्स में मैंने आपको सिखाया था उसमें ये बताया था कि मैं अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा तो वो तीनों फाइल के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। बट इसके अंदर ये है कि मेरे को अब इनके मैंने वेरिएंट्स बना दिए तीन। अब इन तीनों का मेरे को कहीं भी यूज करना है तो मेरे को ये नहीं कि मैनुअली इसमें जाके आई बटन पे जाके यहाँ पे इसका कलर चूज करना पड़ेगा तब इसका कलर चेंज होगा। मेरे पास अब एक अलग से प्रॉपर्टीज आ गई जिसकी वजह से मैं इजीली इसका, एक बार आप नेम देख लेना पहले। फर्स्ट वाले का क्या नाम आ रहा है, डिफॉल्ट। सेकंड का क्या आ रहा है, वेरिएंट 2। और थर्ड का क्या आ रहा है, वेरिएंट 3। अब मेरे को यहाँ पे अज्यूम कर लो, चेंज करके ये वेरिएंट 3 वाला लाना है नीचे वाला। तो यहाँ पे एक मेरे पास नई प्रॉपर्टी आ गई। आप अगर फ्रेम 1 में देखोगे, जो ये सिलेक्ट कर रखी है अपने, ये फ्रेम 1 है, यहाँ पे फ्रेम 1 है, तो आप देखोगे एक प्रॉपर्टी के आगे मेरे पास ये तीनों ऑप्शन आ गए, तीन बटन के नाम आ गए जो नीचे फ्रेम के अंदर दिए हुए हैं, डिफॉल्ट, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, राइट। अब मेरे को कुछ भी चेंजेस करने हैं, यस लाइक वेरिएंट 3 चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे टैप करते डायरेक्ट देख पा रहे हो आप, ये वेरिएंट 3 का तो ये चेंजेस आ गया। यहाँ पे मेरे को वेरिएंट 2 का चेंजेस करना है, वेरिएंट 2 का आ गया। यहाँ पे मेरे को डिफॉल्ट रखना था, डिफॉल्ट ही है, बाकी मेरे को वापस 3 का लगाना है, 3 का लगा दिया। देख पा रहे हो ये चीज। सर। जी सर। सर कुछ और कलर लेना चाहेंगे, मैम बटन को चेंज करना चाहेंगे तो वो कैसे चेंज होगा सर? कौन सा कलर लेना है मतलब? कोई भी कलर सर, जैसे ब्लू हो गया, कुछ और कलर सर। यहाँ पे, मैम के बटन को हमको चेंज, हाँ जी सर। यहाँ पे कलर का चेंज करना है तो आपको यहाँ पे इजीली कलर का चेंज करने का ऑप्शन आ रखा है ना। जी। कर दिया चेंज, यहाँ से चेंज कर सकते हो इनको। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ, पहले मेरे को ये एक बताओ, एक यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ ये? एक 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 सर कहाँ, वेरिएंट एक, सर। हाँ, ये वेरिएंट अपन ने ये वाले यूज करके, इसलिए एक एक कहाँ करना पड़ रहा है मेरे को। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट का तो एक बार चेंजेस करना ही पड़ेगा। जो भी चीज मेरे को चेंजेस करना है पूरी फाइल के अंदर करना है, इंटायर फाइल के अंदर अगर मेरे को चेंजेस करना है तो मेन कंपोनेंट में तो चेंज करना ही पड़ेगा। बट मैं अब यहाँ पे एक बार इनको चेंज कर दूंगा, मैं सारे स्टेट्स को चेंज कर दूंगा, तो आगे की फाइल में मेरे ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें तो मेरे को मैनुअल करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी सर। सर मतलब अब ये लगभग 6-7 कंपोनेंट, ये बटन बना लिए कंपोनेंट वेरिएंट, हाँ, सपोज डे कंपोनेंट। रेड कलर का। हम्म। तो क्लाइंट बोला है कि हमको कुछ और कलर चाहिए, जैसे ब्लू हो गया, हम्म। ब्लैक हो गया। हम्म। तो उस टाइम सारा चेंज में ये सब डिलीट करना पड़ेगा या अलग फिर से बनाना पड़ेगा सर? मैं एक तो आपकी बात वैसे प्रॉपर नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मैं एक बार अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जो आप बोलना चाह रहे हो मैं बना के देख लेते हैं एक बार, है ना। एक तो कंपोनेंट अपन ने ये बना दिया, एक कंपोनेंट जैसे आप बोल रहे हो अपन कुछ और बना के देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। हेलो शिवा करके मैंने एक ऑटो लेआउट कर दिया, 50 ठीक है, प्रॉपर्टीज ठीक है, इसका पिन कर दिया। कलर में मैं इसका थोड़ा इससे अलग दे देते हैं अपन कलर, ठीक है। फोल्ड वगैरह है, हाँ। अब इसको कंपोनेंट बना दे सबसे पहले, तो आप ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है। जी अब मैं इसका वेरिएंट बना दूं, यही बोल रहे हो? इसका जी भी सर। वेरिएंट बना देते हैं, दो ही वेरिएंट बना देते हैं एक बार, तो अपन ट्रायल ही तो कर रहे हैं, फालतू में चार पांच बनाने का कोई सेंस तो है नहीं। मैंने वेरिएंट का कलर थोड़ा सा डल कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलना ये चाह रहे हो कि जैसे फाइल है, ये तीन, एक बार ये समझ लो तीन फाइल ही है, ये एक्चुअल फाइल है, ठीक है। आप ये मान लो। अब आप क्या जी बोलना चाह रहे हो, मैं कौन सा बटन पहले पिक करने की बात कर रहे हो आप?
क्या जी बात कर, सर। अब क्या बताओ, अब क्या करने के लिए बोल रहे हो आप, ये बताओ। सर हम पहले हम सपोज दैट ये 9 का बटन बना लिए कंपोनेंट वेरिएंट। ये दो बना ठीक है। रखे, इसी का बताओ एक बार, अपन जैसे इसी मान का लो प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहे हो आप। जी सर, ये सब बटन बनाने सिर्फ ये ब्लू कलर का हाँ ये ब्लू टोटल वाला। 9 कलर, हाँ 9 बटन बना लिए। हाँ उसके बाद क्लाइंट बोलेगा कि नहीं हमको दूसरा कलर चाहिए, दूसरा थीम चाहिए, कलर चाहिए हाँ उसका टोटल का, तो फिर हाँ। से बनाना पड़ेगा या उसी को चेंज करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, उसी को चेंज करना पड़ेगा, फिर जो भी काम करना है अपने को मेन कंपोनेंट्स में ही करना है। वो जो एक बार बना लिया उसी के अंदर चेंजेस करना है, अगर उसी के अंदर चेंजेस नहीं किया आपने तो आपको पूरी इंटायर फाइल के अंदर जहां भी उसका पेरेंट अपने चाइल्ड बनाया उसमें पूरे में चेंजेस करना पड़ेगा, अदरवाइज। समझ गए? जब भी अपन ये जी सर, तो डिजाइन, वो कैसे चेंज होगा सर मैन मैन में? मेन में तो लाइक अभी जैसे अपन ने दिखाया है, इसी चीज की तो बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने तीन ही एक बटन यूज किए एग्जांपल के लिए, ठीक है, बटन तो हालांकि अपन इसमें देख जी सकते हैं। नहीं मेरे पास कोई वेबसाइट ओपन नहीं है। तो वही है, यहाँ पे तीन कलर है, जी ये मैंने बटन है कोई फाइल के अंदर यूज किए हैं बटन। अब मेरे को इसको एक्चुअल में चेंज करना है तो मैं यहाँ से तो इनको चेंजेस करूंगा, इन तीनों को मेरे को यहाँ से ही चेंजेस करना पड़ेगा, तब जी ऑटोमेटिकली ये सर। यहाँ पे अपेयर हो जाएगा ये। और मैंने इसमें आप जब बता रहे हो ना कंपोनेंट्स बहुत सारे बनाए, तो एक्चुअली में सीन ये था कि बटन है, एक बटन है, सिमिलर बटन ही बनते हैं, अगर आपने ज्यादातर साइट्स वगैरह में देखा है तो बटन सिमिलर रहते हैं, कॉर्नर रेडियस वगैरह उसमें माइनर चेंजेस लोग देते हैं, कुछ कुछ में ज्यादा राउंडेड कर देते हैं, कुछ में करते हैं, बाकी इनके साइज वगैरह इनके पेडिंग वगैरह सिमिलर ही रखते हैं वो ऑलमोस्ट बटन में। तो एक कंपोनेंट्स भी करके इसको ही शेयर करते रहते हैं, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग नहीं बनाएंगे वो। अब जैसे अपन ने, ये मैंने एक हेलो सेवा बनाया है, एक जॉइनर्स का बनाया है, ठीक है, तो मेरे को दो दो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन ने सिर्फ बताया है कि अभी इसी का ही मैं पूरी इंटायर फाइल में यूज करूंगा। इसी को मेरे को जो आपने अब इंस्टेंस का देखा है, एक जगह कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मेरे को एक अलग चाहिए, थोड़ा सा बटन अलग चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, यहाँ मेन कंपोनेंट से ब्रेक डाउन करके इसको यूज करने लग जाऊंगा। इज इट क्लियर? जी सर, यस जी सर। सर, हो गया। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है, कुछ कुछ बटन पे आपने देखा है कि लाइक आगे क्या बोलते हैं, आइकन्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, आपने सिवा देखा होगा, जैसे मैं आपको यस सर। एक एक यस सर, सर्च का एक बार दिखाई, कोई बात नहीं, एक पहले बार, अग, अरे कोई कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, मेरे पास टाइम बहुत है आज, मैं दिखाई देता हूँ आपको। जैसे ये वाली है, मैंने आज इसके अंदर भी एक बटन देखा था, तो यही दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट ये, लाइक इसमें देख लो, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जूम कर दिया, हाँ। हम्म, हाँ इसमें आप देख पा रहे हो एक बटन भी इसने आगे लगा रखा है, ये सॉरी, आइकन भी लगा रखा है, बटन के साथ एक आइकन भी लगा रखा है, देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ऐसे ही काफी वेबसाइट्स वगैरह होती है जिनके अंदर ऐसे कुछ दोनों चीज मिक्स में आती है, तो थोड़ा सा अपन एक बार उसको भी देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। बेसिकली उसमें भी मेन सीन यही है कि एक बार मैं कुछ टेक्स्ट कर लेता हूँ, हेलो करके कर लेते हैं, और अपन एक इमोजी भी, आइकनिफाई से मैं कुछ भी ये आइकन्स उठा लेता हूँ। कुछ भी एक बार मैं रेंडमली ले रहा हूँ, वैसे कुछ इतना सोच के नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को तो नॉर्मली फाइल को काम लेना है। ठीक है, अब मैं इनका क्या करूंगा, दोनों का एक ऑटो लेआउट बना लेता हूँ। ऑटो लेआउट यस बनाने से आपको पता है स्पेसिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, इसको मैं मिड अलाइन कर दिया, स्पेसिंग वगैरह ऑटोमेटिक इसकी सेट हो चुकी है। पेडिंग स्पेसिंग ये पे इसका 10 का कर देते हैं, 9 का थोड़ा सही नहीं लगता, 10 का कर देते हैं। पेडिंग वगैरह आप देना चाहो तो इसमें चलो पेडिंग भी दे ही देते हैं, ठीक है। और क्या चीज दे सकते हैं अपन इसमें, फील दे सकते हैं, और एक कॉर्नर रेडियस दे देते हैं, ठीक है।
अब आपने देखा कि ये अपन ने पूरा का पूरा दो चीजें बना ली है। अब कुछ कुछ केसेस में ये आता है, पहले हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक बार उसकी बात कर लेते हैं। मैंने शायद तक आपको बताई नहीं ना कुछ भी प्रॉपर्टीज। अपन जब भी कोई ये मैंने क्या किया, अभी अभी कंपोनेंट्स बना दिया इसका, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी कंपोनेंट्स की, इनका आगे जो, एक सेकंड आगे करता हूँ तब मैं बताता रहता हूँ, जो ये प्रॉपर्टीज वगैरह आएगी आगे करते हैं तब बताता हूँ। पहले अभी ये बता देता हूँ। मेरे को एक दो फीचर इसमें, हाँ एक बार मैं थोड़े आइकन और लेता हूँ। अभी तक तो अपन कर रहे थे कि जब टेक्स्ट मेरे को चेंजेस करने होते हैं, टेक्स्ट या फिर कलर चेंजेस करने होते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बट अब के फाइल में अपन जो बातें करने वाले हैं उसमें ये करेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट के साथ साथ में जो आगे लोगो है ये कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ये दो तीन कुछ ले लेता हूँ लोगोस। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं मेरे ये तीन लोगो मैंने लिए हैं, सबको विजिबल हो रहा है ना, कोई वॉइस में इश्यू नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ जी सर जी। हाँ। तो अब क्या हुआ कि मैं एक बार इन तीनों को कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। हाँ बाय द वे यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, ये चीज तो बाय द वे आप देख भी लोगे बट मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी ये कंपोनेंट बनाया तो ये एक सिंगल कंपोनेंट बनाया था। आपके पास बहुत सारे फाइल्स एक साथ है और उनको सबको कंपोनेंट्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास सबके फीचर लिखा हुआ है, क्रिएट कंपोनेंट हो जाएगा, क्रिएट मल्टीपल हो जाएगा, क्रिएट कंपोनेंट सेट हो जाएगा। तो मेरे को सेट करना है, इन तीनों को कंपोनेंट बना दिया मैंने अभी, ठीक है। अब एक बार इनकी नेमिंग देख लेते हैं अपन। सर सेकेंड वाला काम क्या है सर? पहले एक मिनट इसको कंप्लीट करते हैं फिर सेकंड वाले पे भी चलते हैं अपन, ठीक है। ओके सर। हाँ ये करते हैं, ये अब देख पा रहे हो इन तीनों की नेमिंग देख लो एक बार पहले आप। मेरा फर्स्ट वाले का क्या नाम था, मिड मिड अकाउंट टाई नाम है, इसका है सिंबल नाम से है, और इसका है अकाउंट लॉग। इनके नाम बाय द वे आप चेंजेस कर सकते हो। तो वो अगर आप जब फाइल रेडी करो या प्रैक्टिस करो तो नाम के साथ में करना, नाम चेंज करना तो बहुत ईजी, आप लोगों को पता ही इतने टाइम से, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बताने वाला था, अभी भी मैंने बताया था कि जब भी अपन यूज करते हैं तो मेन कंपोनेंट का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, उसके चाइल्ड का। मेन कंपोनेंट का वेरिएंट बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, तो उसका चाइल्ड का यूज करते हैं। तो चाइल्ड की कॉपी में डायरेक्ट लेके आ गया, या फिर आपको मैंने बताया था जब भी अपन कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो एसेट्स में जाओगे आप, तो पूरा दिख जाएगा एसेट्स के अंदर उसकी कॉपी। दिख पा रहे हैं यहाँ पे अपन ने जो बनाए कंपोनेंट, इसकी कॉपी। यस सर। अब मेरे को ये बनाना था, इसमें क्या हुआ, ये इसके तीन स्टेट बन चुके हैं बाय द वे। जैसे यहाँ पे भी अपने स्टेट्स बने थे तीन, तीन अलग अलग, ये डिफॉल्ट हो गया था, वेरिएंट 2 है 3 हुआ, वैसे इसके भी डिफॉल्ट बन चुके हैं तीन अलग अलग, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे। तो अब मेरे को करना क्या है इसमें, लाइक मैं यहाँ पे इसको जाके डाल देता हूँ एक बार, एक मिनट। बाय द वे सर उसको हग करना पड़ेगा सर, वो बटन को हक था साइड में। शायद तो वो हक था ऑलरेडी, हम्म। नहीं था क्या, हक नहीं था क्या वो। इस उसके एक मिनट अंदर मैं जाके अबे देख लेता हूँ, हो गया जिस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो जी गया हो सर गया जी सर हो गया ऑटोमेटिक। वो पता नहीं आज कुछ ग्लिच ही आ रहा है, वो हग ऑलरेडी हो जाता है, डिफॉल्ट ही रहता है, ठीक है। जी सर। मैं इसको डिलीट कर दिया। अब ये एक ही चीज बटन दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये चीज सिर्फ ये वाला चेंज करना है, हेलो मेरे को सेम रखना है, मेरे को ये चेंज करना है। या फिर हेलो की जगह अपन इसका कुछ है, मैं कुछ भी कर देता हूँ, क्लिक एयर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैनुअली क्लिक एयर टाइप कर दिया, तो ये इसका साइज तो ऑटोमेटिक ले ही लेता है जब से अपन बात करते हैं। बट ये आगे वाला है, अब एक तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन है, या तो इसको पिक करूँ यहाँ से मैं, ठीक है। दूसरा अगर एक ऑप्शन मेरे पास आता है कि इस पे मैं क्लिक करूंगा अगर, तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ चुकी है तीन। ये अपन ने तीन जो प्रॉपर्टीज देखी है तीन आ गई है। अब मेरे को जो भी चेंज करनी है एक सिंगल क्लिक पे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, देख पा रहे हो। यस सर। तो ये भी काइंड ऑफ वही है जो पहले वाले कंपोनेंट करे थे, वही है, बट इसमें कभी कभी अपने को रिक्वायर्ड हो जाता है। बाकी शायद अभी तो आज तो टाइम इतना नहीं रहेगा,
कल मैं आपको थोड़ा सा इसका और बटन्स वगैरह का भी बता दूंगा कि कौन से स्टेट्स होते हैं जो अभी आप बात कर रहे थे अंसारी, वो भी बता दूंगा कि जब इस पे क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हो थोड़े चेंजेस होते हैं, बटन यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ साइट्स में आप देखोगे चेंजेस होते ही हैं। इसी में देख लेते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे टैब नहीं किया हूँ, कर्सर लेके गया हूँ और ये चेंजेस हुआ है, थोड़ा इफेक्ट आया है। तो ये सारे स्टेट्स हैं इनके, इनके अपन कल वाले में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं और कवर कर लेता हूँ आज। ठीक है, यहाँ तक पहले मेरे को बताओ किसी को कोई दिक्कत आई है? अंसारी, शिवा? नहीं सर, दिक्कत नहीं आई सर। वो सर सब भी टॉगल्स हो गया और टेक्स्ट कलर, वो सब भी थोड़ा बता दीजिएगा सर। हाँ हाँ, सब कुछ कर रहे हैं अभी इसका ना। और बाकी जो चीज रह जाती है आज की क्लास में तो उसको अपन कल कवर करेंगे, ठीक है? कंपोनेंट एंड ओके वेरिएंट यस को पूरा करेंगे कवर अच्छे से, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? बाकी कुछ मेरे में ग्लिचेस आए थे, वो एक बार आप लोग चेक करके कर लेना। आप वाले में नहीं आए तो मेरे को बता देना एक बार, ठीक है? जैसे अभी अभी ओके अपने सर कैसा? फाइल, अभी जैसे मेरे में ग्लिचेस आया था, मैं ये चीज लगाना चाह रहा था, पहले लगी नहीं थी, फिर ऑटोमेटिक अंडू करा तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गई थी, या तो फिर वो लेट हुआ था रिफ्लेक्ट, तो वो आप चीज देख लेना यहाँ पे। और अदरवाइज ये चीज नहीं होती, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये हग वगैरह करना पड़ता वो है। शायद सर वो साइड में स्केल का ऑप्शन आ जाता है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर हटाना पड़ता है। कौन सा, ये वाला स्केल की बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी सर, ये सब आता है ना, इसलिए थोड़ा नहीं सा नहीं, ये नहीं ये होता है वो। ये बेसिकली के दबाते हैं अपन, इसकी शॉर्टकट की के होती है तभी हक का आता है, ये स्केल वाला तो अदरवाइज आता ही नहीं है। बाकी कभी कभी क्या हो जाता है, गलती से इन दोनों चीजों के अंदर कोई सी चीज फिक्स हो जाती है, इसके फिक्स विथ वगैरह हो जाता है, तो इसकी वजह से ये स्पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। बाकी हग रहेगा, ये चीज आप याद रख लेना। आंसर सर का सिवा, यहाँ पे ओके सर आपको इनका हक करना है, तभी आप इसके अंदर कोई चीज डालोगे तो वो अपना प्रॉपर स्पेस ले पाएगी। और स्पेस के अंदर जो स्पेसिंग वगैरह ये अपन ने पहले से सेट कर रखी है, जैसे मैंने इसमें 10 का गैप है, 10 का कर देते हैं, तो ये गैप इसी के चक्कर में लेगी, फिर कुछ भी आप कंटेंट डालोगे तो ये स्पेसिंग है ये ऑटोमेटिक ले लेगी उसकी, ठीक है? हाँ। यस सर अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं बेसिकली, उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ तो मैं आप देख सकते हो टेक्स्ट है, बुलन है, इंस्टेंट है, इसमें से दो तीन चीजें आज कर लेते हैं। वेरिएंट्स तो अपन देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो मैं आज टेक्स्ट और ये बुलियन के ले लेता हूँ, पहले इससे स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? ये होता क्या है, मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ आपको बताने से अच्छा, ठीक है? मैंने बुलियन को सिर्फ यहाँ पे प्लस आइकन पे मैंने पूरे इंटायर इसको कंपोनेंट को सिलेक्ट किया था, मेरे प्रॉपर्टी आई थी वहां पे मैंने क्लिक किया था, और ये जो बुलियन वाला है इस पे क्लिक करके इसको सेट किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा आ चुका है ऑलरेडी, देख पा रहे हो? अब करना क्या होता यस है सर बेसिकली, ये क्या हाँ चीज जी के लिए सर। होती है? अब मेरे को क्या होता है कि आपको भी मैंने बताया था कि अपन को ये चेंजेस करने होते हैं, तो अभी भी मैंने आपको यहाँ पे चेंजेस करके दिखा दिया था कि मेरे को अगर ये बटन चेंजेस करना हो तो इसकी प्रॉपर्टीज से मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ, देख पा रहे हो? बट कुछ कुछ केसेस में मेरे को इसको हाइड करना रहता है, तो हाइड करने के यहाँ से भी अपन अपीयरेंस से देखते हैं तो वहां से भी हाइड हो जाता है, बट प्रॉपर वे जहां से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ, तो उसके लिए ये बुलियन का अपन यूज करते हैं। कैसे आप देखते हैं, कोई भी चीज हाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस से हाइड हो जाएगा, ओबेसिटी वगैरह कम करोगे आप, इसका आईज क्लोज करोगे तो हाइड हो गया, देख पा रहे हो? बट अपन अभी इससे नहीं जाएंगे, जो बुलन था इसकी वजह से जाएंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेक्स्ट हाइड करने के लिए काम आता है, सॉरी आइकन्स वगैरह हाइड करने के लिए काम आता है बेसिकली ये। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है अभी, फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पूरी फाइल को सिलेक्ट किया था, इसके अंदर टेक्स्ट प्लस मेरा ये लोगो दोनों था, आइकन दोनों था, दोनों चीज को सिलेक्ट किया है। फिर मेरे को यहाँ पे जाना है, प्लस पे जाना है और इसका बुलन सेट कर लेना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ट्रू दिखने लग जाएगा। फिर मेरे को बेसिकली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को इसके आइकन पे क्लिक करना है, अपीयरेंस में जाना है, तो वेट, ये डबल करने पे पता नहीं क्या इशू। हाँ, इस पे क्लिक करना, अपीयरेंस किधर है? हाँ, अपीयरेंस ये रहा, अपीयरेंस पे जाना है और यहाँ पे जो मिड वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, अप्लाई वेरिएबल एंड प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको ये बुलन दिखेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर लग चुकी है, अब होगा क्या बेस, एक मिनट, हाँ, मैं इसका बना लिया। अपन एक चीज मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आया हूँ, जो भी काम करते हैं अपन मेन कंपोनेंट में नहीं करते हैं, उसका जो वेरिएंट बनाएंगे या सॉरी चाइल्ड होगा उस पे यूज करेंगे, पेरेंट्स पे यूज नहीं करेंगे, तो अपन ने इसका चाइल्ड बना लिया, ठीक है? अब ये अपन ने ये बुलन वाला यूज क्लिक किया था, इसी प्रॉपर्टी को चेकआउट कर रहे थे। अब मेन फाइल के अंदर बुलन नहीं आएगा, यहाँ पे जी सिर्फ सर। ट्रू आएगा, लेकिन अपन जब इसका चाइल्ड का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे बुलन का ऑप्शन शो हो जाएगा।
अब मैं अगर इस पे टैप करता हूँ, सिंगल टैप करता हूँ, देख पा रहे हो मेरा ऑटोमेटिकली जो ये था आइकन था ये हाइड हो जाएगा। एक ऑप्शन मैंने अपीयरेंस में भी दिखाया था, ये बुलियन का ऑप्शन भी है। सर मेन कंपोनेंट में ये काम नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, मेन कंपोनेंट में चेंजेस नहीं होगा। मेन कंपोनेंट में तो जो चेंजेस करोगे वो सारे एक साथ ही होंगे फिर, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट पे आप क्लिक करके देखते हो तो देखना यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, सिर्फ ट्रू है यानी इनेबल है ये, समझ रहे हो। अब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, कॉपी बनाते ही ऑटोमेटिक देख पा रहे हो आप, ये आ गया, ठीक है। जी अब सर। ये तो हो गया। इसके अंदर एक चीज आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया बट कोई बात नहीं, आप लोगों के पास टाइम है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। हाँ हाँ, दूसरा अपन ने क्या चीज की सर बात क्या बोले सर? करी, टाइम है ना आप लोगों के पास, कोई जल्दी नहीं है ना अभी। नहीं सर टाइम है। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा अपन ने इस पे मैं वापस इंटायर इसको कंपोनेंट को सिलेक्ट किया मैंने, कोई सिंगल एक इसको या फिर इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंटायर इस फ्रेम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कंपोनेंट पे बना रखी है अपन ने। यहाँ पे जाके प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा एक टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ जो मेरे को अच्छे से रहे। क्लिक हेयर है तो इसका नीचे क्लिक हेयर ही अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। क्रिएट प्रॉपर्टी कर दी मैंने। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी करी है तो टेक्स्ट वाला तो टेक्स्ट में दिखना चाहिए ना, एक मिनट, क्लिक हेयर, हाँ। पहले वाले में मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ा क्योंकि अपन इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे। दूसरे वाले में क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो मेन कंपोनेंट के आगे एक यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है अप्लाई का, काइंड ऑफ इसको इनेबल करने का या एक्टिवेट करने का आ गया है प्रॉपर्टी को। पहले वाले में भी आया था तो मैं इस पे लिंक क्लिक, करने का। हाँ, अप्लाई लिंक कुछ भी एक्टिवेट बोल दो इसको। इस पे क्लिक करते ही अब मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी भी कॉपी बना लेता हूँ एक बार। अभी वाले में आपने देखा था क्या था, मैं बुलेन पे क्लिक करते क्या हो रहा था, हाइड हो रहा था। आइकन चेंज हो रहा है। सॉरी, हाइड होता है, इससे चेंज नहीं होता, हाइड होता है, ठीक है जी आइकन। सर। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाता है कभी भी। अब मैं क्लिक हेयर पे चेंजेस करके कुछ भी मेरे को इजी लाना होगा, देख पा रहे हो मेरे को अब यहाँ से चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे जाके चेंजेस कर रहा हूँ। हेलो गाइस, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे चेंजेस हो गया, देख पा रहे हो। जी सर। मैं एक बार कल आपको वापस ये चीज सिखा दूंगा क्योंकि मेरे को लगता है ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार अपन प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं बनाया हूँ, कल आप में से कोई भी या फिर आप लोग जो भी रहोगे एक एक लोग प्रैक्टिस करके मेरे सामने ऑन स्क्रीन बनाएगा। तो जहां तक पॉसिबल हो पाए, जहां तक आप लोग कल की क्लास में लैपटॉप से या पीसी से आना अपने, तो अपन साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको अभी देखने में तो बहुत इजी लग रही है चीज, बट प्रैक्टिकल करते हैं। अभी आपने देखा होगा मैं भी कई कई जगह पे कहाँ पे क्या ऑप्शन आता है मेरे को खुद को देखना पड़ रहा था क्योंकि याद नहीं रहता ये चीज, अपन रेगुलर यूज नहीं करते ना तो ये चीजें याद नहीं रहती है। तो जी सर। इसको करोगे तो अभी जो लोग रेगुलर करते हैं उनको पता रहेगा ये चीज यहाँ पे आएगी, ये चीज यहाँ पे आएगी, ये चीज यहाँ पे आएगी। जो रेगुलर यूज नहीं करते तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, आपको एक्चुअल चीज में बताऊं तो इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कल आप लोग आप खुद से ट्राई करो, अभी ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी नहीं आया, कोई चीज में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कल बैठ के अपन साथ में ये चीज बनाएंगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट नहीं है ओके अभी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना, ओके सर। काफी डिफिकल्ट चीज है ये वाली चीज भी, ठीक है। बाय बाय।